मेरा नाम मार्क है और ये बात तब की है जब हम मुंबई में नए नए शिफ्ट हो गए थे। मुझे याद है वो रात पूर्णिमा की रात थी। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे, लेकिन मेरी पत्नी निशा को उस रात बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था। ऐसा नहीं था कि हमारे घर में खाना नहीं बना हुआ था। घर में खाना तो था, लेकिन वो मेरी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और अपनी पत्नी को ऐसे भूखा देखकर मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। इसलिए हम दोनों ऐसे ही कुछ देर तक बाहर टहलने चले गए। मैं और निशा रास्ते पर ऐसे ही रोमांटिक बातें करते हुए टहल रहे थे, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर मुझे एक तांत्रिक बाबा दिख गए, जो अपनी जगह पर बैठ गए थे। उस तांत्रिक बाबा को देखकर मेरी पत्नी बहुत ही ज़्यादा डर गई। मेरी पत्नी को ऐसे डरा हुआ देखकर तांत्रिक बाबा ने हम दोनों को अपने पास बुलाया, लेकिन मैं ही उनके पास चला गया। उसके बाद तांत्रिक बाबा ने मुझे कहा, कौन हो तुम? मैंने कहा, जी मेरा नाम मार्क है। तांत्रिक बाबा ने कहा, लेकिन तुम इतने रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो तुम्हारे साथ लड़की कौन है? मैंने कहा, जी वो मेरी पत्नी है और हमें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए हम दोनों ऐसे ही बाहर टहल रहे थे। इस पर तांत्रिक बाबा ने कहा, अगर तुम दोनों को पता नहीं होगा तो मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। कुछ दिनों से इस इलाके में एक भूखी चुड़ैल घूम रही है। अगर तुम दोनों उसके हाथ लग गए तो वो तुम दोनों को ही कच्चा चबा जाएगी। इसलिए रात को घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। तांत्रिक बाबा की ये बात सुनकर मैं थोड़ा डर गया और मैंने कहा, जी मुझे पता नहीं था, मैं यहाँ पर नया हूँ। इस पर तांत्रिक बाबा ने कहा, लेकिन वो लड़की ऐसे डर क्यों रही है? मैंने कहा, जी वो आपको देखकर डर गई। तांत्रिक बाबा ने कहा, मुझसे मत डरो, मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ। अगर डरना है तो उस भूखी चुड़ैल से डरो। जाओ, अब तुम लोग जा सकते हो। उसके बाद हम दोनों वहाँ से चले गए। अभी थोड़ी देर हो चुकी थी, तभी रास्ते में हम दोनों को गार्डन में एक लड़की बैठी हुई दिख गई। वो लड़की एकदम आराम से वहाँ पर बैठ गई थी, जैसे कि उसे कोई भी फिक्र और डर नहीं हो। उस लड़की को देखकर मैं और मेरी बीवी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और मैंने अपनी बीवी को कहा, ओह डियर, तुम तो भूखी थी ना, देखो वो एक खूबसूरत लड़की बैठी है, जाओ उसे खा लो और अपनी भूख मिटाओ। मेरी ये बात सुनकर निशा अपने असली रूप में आ गई, चुड़ैल का रूप। और उसके बाद उसने उस लड़की के साथ क्या किया होगा ये तो आपको पता ही होगा।